बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए बहुत ही अहम मालूमात। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर यूटी लाहौर कल रात 11 बजे जो है मेरिट लिस्ट अंडर ग्रेजुएट की लगा दी है। अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। थोड़ा सा पहले हम मेरिट लिस्ट की बात कर लेंगे कि हर डिसिप्लिन हर कैंपस का जो कम से कम जो मेरिट लिस्ट है जो उन्होंने अपलोड किया वो कितना रहा है। उसके में स्टूडेंट्स के लिए क्या चांसेस हैं। नियर अबाउट जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेरिट खा रहा है, जो लास्ट मेरिट अभी खड़ा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और फिर वेटिंग में काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। और फिर डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए बड़ा इशू होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और ये तमाम मालूमात यूटी लाहौर ने इससे पहले भी अपने मुख्तलिफ पेजेस पे यूट्यूब चैनल पे उन्होंने भी अपलोड की हुई है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स के लिए आसानी से और बड़े आसान तरीके से समझा दूँ कि किस तरह ये आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मेरिट लिस्ट को देख लेते हैं। ये सामने आपके स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट है जो आप देखते जाएंगे। ये देखें, अब आप देखें जी, फैसलाबाद कैंपस की केमिकल इंजीनियरिंग है, तो इसका जो ये देखें मिनिमम एग्रीगेट ये बन रहा है, ये देखें। ठीक है जी, तो ये मैं थोड़ा सा इसको क्लिक कर लेता हूँ आपके लिए। सर ये देखें, ये है 69.98262। ये देखिए 5 डेसिमल पॉइंट्स तक ये मेरिट जा रहा है। तो ये लास्ट है फैसलाबाद कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग का। इसी तरह आप देख सकते हैं ये सारे जो मेरिट की ये लिस्ट लगाई गई है, ये देखें। इसी तरह आपको ये मिलेगा 73.66391 कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। अच्छा, ये आपका NCEAC है। तो बेसिकली ये एक फोरम है, इस तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक फोरम है, तो ये एक्रीडेट करता है ये जो कंप्यूटिंग जो डिग्रीज़ हैं, तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान में, तो इसलिए ये आगे NCEAC लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। इसी तरह फैसलाबाद कैंपस के लिए कंप्यूटर साइंस देख लें, आपका ये मेरिट लिस्ट आ रहा है और इसमें कैटेगरीज भी हैं। देखिए A1 होता है मेरिट के लिए, जो नॉर्मली आपकी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं। M फॉर मेडिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हायर एजुकेशन कमीशन ने अलाउ कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक जो अपना एडिशनल मैथ है वो सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो उसके अलावा पहले सेमेस्टर में कंप्लीट करना होता है, बाकी वो भी एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए अलग कैटेगरी ये देखिए ये बनेगी है। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स ये सारा देखते जाएँ, आपके सामने है। कंप्यूटर साइंस के ये मुख्तलिफ फैसलाबाद कैंपस के हैं। A2 कैटेगरीज फीसेस के हवाले से होता है, आपको होता है सब्सिडाइज होता है। A1 में फुल सब्सिडाइज होता है, जो ट्यूशन फीस है इसमें थोड़ा ज़्यादा ही होती है फीस, और ये मेडिकल के हवाले से। फिर इसी तरह साइबर सिक्योरिटी, ये देखें 76.67576 है। तो ये है आप लोगों को मैं ये सबसे पहले फैसलाबाद ही दिखाया जा रहा है, तो आप देखते जाएं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स एंड जो हमारे देख रहे हैं, ये देखें 4.86 ये देखें A1MD है, तो मेडिकल के हवाले से ये सारे ECAT जो आपने टेस्ट दिया इंजीनियरिंग का यूटी लाहौर का, तो ये उस हिसाब से नॉन ECAT में है। जिस तरह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री उसमें मैट्रिक प्लस सॉरी इंटरमीडिएट प्लस मैट्रिक, उस रिज़ल्ट की बेस पे जो नॉन ECAT कहला रहे हैं, यानी कि उसको टेस्ट नहीं लेते वो लोग। तो ये है मैकेट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, यहाँ पे खड़ा है फैसलाबाद का। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखें ये यहाँ पे जाकर यहाँ खड़ा है। तो इसी तरह ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग AP1 जो AP1 है, तो ये आप देख लें ऑल पाकिस्तान। ठीक है जी। इसी तरह आप गुजरांवाला देख लें, गुजरांवाला में भी कैंपस हैं, यहाँ पे देखें। इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, मेन कैंपस में है। तो ये देखें आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कहाँ पे खड़ा है, ये लाहौर में जो मेन कैंपस है यूटी लाहौर का। ये देखें ये सारे देखें आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये देखें 84 पॉइंट समथिंग। और ये देखते जाएँ आप, माशाल्लाह आपको यूटी लाहौर की वेबसाइट पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखें ये सारा आपको देखते जाएंगे। बैचलर बिजनेस इंफॉर्मेशन नॉन ECAT है, तो ये देखें मेरिट हाई है, क्योंकि इसमें देखें 94 पॉइंट, ये देखें M वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ा हाई मेरिट है यहाँ पे। अब ये देखें इसी तरह आप देख लें सारे नीचे तक, वैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं, मैंने बता दिया आपको।
तो ये तकरीबन तमाम कैंपसेस, मेन कैंपसेस, और नारवाल देखें आ गया, यहाँ पे देख लें आर्किटेक्चर, ये सारे यहाँ पे भी आप देखते जाएं। ये ठीक है जी, ये आपकी पूरी लिस्ट है। तो ये फर्स्ट मेरी लिस्ट है, जो आपने कोशिश करें जल्द से जल्द के आप जो सिलेक्ट हो गए हैं वो जाकर अपना लॉगिन जो बना हुआ है उसको देखेंगे, उनको वो ऑफर लेटर होगा। फिर आपने उसके बाद नेक्स्ट मरला क्या है जी, स्टूडेंट आपने जो है डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फीस भी है, फीस चलान भी आपको प्रिंट करके बैंक में जमा कराना है, वो भी आपने जो ओरिजिनल है उसकी जो बैंक कापी है वो भी रखनी है, और फिर आपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने हैं और कैसे आप उसको लेके चलेंगे, तो हम वो आपको अभी बताने वाला हूँ जी। ये यूटी लाहौर के जो अपनी वो वेबसाइट्स पे बताया गया है इंग्लिश में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। डिपॉजिटिंग ऑफ ड्यूज एंड डॉक्यूमेंट्स, जब सिलेक्शन हो जाती है, आपके मेरिट में सिलेक्ट हो गए हैं, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम ए सिलेक्टेड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे द यूनिवर्सिटी ड्यूज एंड सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ए मैनर प्रिस्क्राइब्ड ऑन द वेबसाइट। ठीक हो गया, टू बी डिजिग्नेटेड सेंटर यूटी लाहौर। जो जो सेंटर्स होंगे वहाँ पे आपने बताया गया होगा वहाँ पे जमा कराने। पेड ओरिजिनल बैंक चलान एज प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज। ठीक हो गया, जो बैंक चलान है वो आपने जमा कराना है। ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल थ्रू एवरी बैंक लिमिटेड, इंटरनेट बैंकिंग फॉर स्ट्रेस मोबाइल एप्लीकेशन, HBL कनेक्ट एंड ATM। ठीक हो गया, क्या आपने पेमेंट कर सकते हैं HBL की, या इंटरनेट बैंकिंग भी आपको ऐप मौजूद है वहाँ भी आप कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट कीप फोटोकॉपीज ऑफ दिस चलान proof of payment for his or own record and for submission to the department। तो अपने फोटो कापी भी आपने उनकी जरूर रखनी है, बनानी है। एक तो ये हो गया बैंक चलान बड़ा इजी। तो फिर आपने सेट ऑफ फोटो कापीज ऑफ ईच एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग डोमिसाइल। तो याद रखें कि आपने एजुकेशनल डोमिसाइल तो आपका बना होगा वो भी, और प्लस आपने फिर 2 फोटो कापी बनानी है। पर मैट्रिक का रिजल्ट का ओरिजिनल होना चाहिए, लाजमी है, ये मस्ट याद रखें, ओरिजिनल। अगर नहीं आया तो आप बोर्ड से पता करें या अपने कॉलेज से पता करें पहले, फिर बोर्ड से पता कर लें, वरना फिर मसाइल होते हैं आपके लिए। इसी तरह फर्स्ट ईयर का भी ओरिजिनल अगर आपके पास रिजल्ट का गुड है, अगर नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आप अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं फ़ोटो कापी आप नेट से लें, वहाँ पर जाकर टेस्ट करें और वो फिर आपका माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इसी तरह आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन सर्टिफिकेट एंड डिग्री लाइक मैट्रिक ओ लेवल डिप्लोमा स्टूडेंट टेक्नोलॉजी आपसे। ठीक हो गया, आपने आप ओरिजिनल जो आपके सर्टिफिकेट है सारे, फॉर एग्जांपल मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड हो गया, फर्स्ट पार्ट का हो गया, डोमिसाइल हो गया, और ये चीज़ें आपने ओरिजिनल भी जमा करानी है। वो टेस्टर से वो ज़रूर उसको दोबारा वेरीफाई करवाएंगे। फिर 5 आपके 4 कापी ज़्यादा मोस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपने फोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज होते हैं नवी ब्लू जो बैकग्राउंड में होते हैं, तो आपने वो 4 तकरीबन वो भी जमा कराने हैं साथ। 2 कापीज ऑफ CNC बी फॉर्म। अच्छा, अब आप CNC तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स का कम ही बना होता है, किसी की बच्चे की जो स्टूडेंट्स की एज अगर 18 ईयर्स है तो वो तो फिर जमा करा सकता नहीं, वरना आजकल आपको पता है नादरा प्रोवाइड करे स्मार्ट कार्ड, तो बे फॉर्म की बजाय स्मार्ट कार्ड भी बने हुए हैं बहुत से बच्चों के। अगर नहीं बने तो बे फॉर्म तो लाजमी होता है ना, इसके अलावा तो आप एग्ज़ाम भी दे सकते थे, तो वो बे फॉर्म जो है 2 कापियाँ करा लें। बायोडेटा कार्ड फॉर्म 1, ठीक हो, ड्यूली कंप्लेन ऑल रेस्पेक्ट्स। अब देखिए बायोडेटा कार्ड फॉर्म है जो इनका अपना एक बनाया गया है, तो आप उसको मौजूद होगा, प्रोस्पेक्टस में होता है, ऑनलाइन मौजूद है, आप डाउनलोड करें तो वो आप फिल करें, बायोडाटा होता है और वो भी जमा कराना है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 2 है, ड्यूली साइन एंड स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड विद PMC, जो पंजाब मेडिकल PMDC से होता है ना, तो वो आपने कोई भी MBBS डॉक्टर है, कोई आप गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो PMDC रजिस्टर्ड डॉक्टर है उससे आप जाकर स्टैम्प और दस्तखत करा सकते हैं। दस्तखत और स्टैम्प कराएंगे, मेडिकल के हवाले से ब्लड प्रेशर क्या है, पल्स रेट क्या है, उस पर सारा कुछ लिखा हुआ है, यूडी ने दिया हुआ है, उसको ऑनलाइन डाउनलोड करें। अच्छा, ड्यूली अटेस्टेड करंट इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट गार्डियन। अब पेरेंट और गार्डियन के लिए उन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, डाउनलोड्स में जाएँ और डाउनलोड करें, और वो भी आप किसी जो अटेस्ट करा लें, गजटेड ऑफिसर जो 17 या उससे स्केल का गवर्नमेंट का होता है या उससे ज़्यादा, उससे करवा लें। अंडरटेकिंग फॉर्म है कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना एंड सो ऑन, जो रूल एंड रेगुलेशन है उसकी अंडरटेकिंग आपने देनी है।
सैम्पल फॉर्म 7 है। और इसका जुडिशियल ई स्टैम्प पे देनी है। आपने आजकल ई स्टैम्पिंग है, तो आप किसी भी जगह जाकर कचहरी में या नॉर्मल एजेंट्स होते हैं वहाँ से उसको प्रिंट करवाएं और 100 रुपये के जुडिशियल पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे, तो वो भी आपने साथ जमा कराना है। अच्छा, अभी इसी चीज़ को ज़रा समअप किया मैंने, कोशिश की है उर्दू में, तो आप देख लें बड़े आसानी से कि यूनिवर्सिटी लाहौर दाखिला के वक्त जमा करवाने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। दाखिला फीस का आप समराइज कर रहे हैं, एक तो अदाशुदा ओरिजिनल बैंक चलान फॉर्म होना चाहिए, मैट्रिक पार्ट 1 पार्ट 2 रोल नंबर स्लिप और डोमिसाइल की फोटो कापी के 2-10 सेट होने चाहिए। फोटो कापी की मैट्रिक ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, पार्ट 1 ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड या इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से तस्दीक शुदा रिजल्ट कार्ड, ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट और फिर ये लाजमी ओरिजिनल देनी है। 4000 पासपोर्ट से फोटोग्राफ्स, फिर 2 फोटो कापियाँ स्मार्ट कार्ड या पे फॉर्म। अब इनकी 2-2 कापियाँ करनी है, फोटो कापीज, स्मार्ट कार्ड हो या पे फॉर्म, इनमें से एक होगा। पुरशुदा बायोडाटा कार्ड, ठीक है ना, आपने जो मौजूद है वो बायोडाटा कार्ड फॉर्म होगा। MBBS डॉक्टर से तस्वीर मेडिकल सर्टिफिकेट वो भी आप डाउनलोड करके फिल करवाएंगे और डॉक्टर साहब की मौजूदगी में ये दस्तखत होंगे और स्टैंप लगेगी। ग्रेड 17 वाले की तस्वीर वाले या सरबराह का करंट इनकम सर्टिफिकेट, जो ने पूछा होगा उसको फिर आपने अटेस्ट कराना होगा। 100 रुपये वाले जुडिशियल फॉर्म पर अंडरटेकिंग फॉर्म भी देना है और डिक्लेरेशन फॉर्म भी एक दिया होता है कि आई एम मुस्लिम सो ऑन, वो भी आपको ये करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है ना ये मैंडेटरी हैं। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और तो मैं अभी जो मैंने बताया रहा तो ये मैं उर्दू में आपको ये दिखा भी रहा हूँ, आपके सामने है। तो ये देखेंगे दाखिला फीस का अदाशुदा और सारी चीज़ें, मैट्रिक पार्ट 1 पार्ट 2 रोल नंबर स्लिप और सो ऑन, 3rd देखें, 4th देखें, 5th देखें एंड 6th 7th एंड 8th 9th 10th, जो हमने अभी पढ़ा है, मैंने समझाया आपको, ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। तो होपफुली आपको ये तमाम क्लियर हो गया होगा। और अगर आप तो किसी वाले से इनमें कोई मसला पेश आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी आपको रिप्लाई किया जाए। तो आप बाकी जो स्टूडेंट्स अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है जी, वेटिंग में हैं, तो क्योंकि वो तैयार रहें। इनके साथ करीब करीब वाले जो ये देखें पूरी लिस्ट में दिखा रहा हूँ, तो जो भी नज़दीक है कम से कम 2-3 जो 1-2 पॉइंट्स वाले या फॉर एग्जांपल 83 है, 82, 81, 80 वाले है, तो होप रखें, होपफुल रहें, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हर पाकिस्तान भर में, पंजाब भर में, यूनिवर्सिटी में तमाम में अप्लाई करते हैं पहले से, इसलिए बहुत ज़्यादा आगे होता है, मेरिट हाई होता है। फिर कई स्टूडेंट नहीं आते और तो इसलिए गैप, फिर वो जब जाते तो उनकी जगह जो बाकी होता है उनका नाम आ जाता है। तो इसलिए आप पर उम्मीद रहें, होपफुल रहें और अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। तो मुझे इन्हीं से सफदर से गुजार दीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। ये मानिए, अस्सलाम वालेकुम।